गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी विराजते थे, एक ब्रजवासिन रोज आती और ठाकुर जी को आके चढ़ाती, बोले लाला तेने द्वापर में तो बड़ी चोरी करी, यदि तो में ताकत हो तो अभी कलयुग चल लो, तू मेरे घर चोरी करके दिखा। रोज आती, सुंदर सुंदर मक्खन निकाल के लाती और मटकी दूर से ही ठाकुर जी को दिखाती, बोले लाला धोरी गैया के दूध को मैंने मक्खन निकालो, तो मैं हिम्मत हो तो तू मेरे यहाँ चोरी करके दिखा। मंदिर में जाके ठाकुर जी से कहती और फिर दूसरे दिन कहती, कल पूरी बेर प्रतीक्षा करती रही, आयो नहीं, मुझे तो लगे लाला तुम्हें अब वो बात बनी ना है, अब तो द्वापर में ही कर लियो तेने, या कलिकाल में चोरी ना कर पावे वो। अच्छा तू को कहीं और लग रही हो कि तू को मेरो घर ना है पतो, तो गोपी अपनो घर बता गई, बोले ऐसे ऐसे घूम के जाइयो मेरो घर आ जाएगा। लाला आज और देखूंगी, यदि तुम्हें ताकत हो तो मेरे घर चोरी करके दिखा। ठाकुर जी को रोज कह जाती। कुम्मन दास जी कीर्तन की सेवा करने के लिए आते थे, तो कुम्मन दास जी दूर खड़े खड़े ठाकुर जी को श्रृंगार देख रहे। श्रृंगार देखते हुए कुम्मन दास जी ने अनुभव किया कि ठाकुर जी ने यहाँ पर पाग पहनी है, पाग में एक लटकन लटकी है मोतीन की, और वो मोतीन की लटकन बार बार जाके गाल को स्पर्श कर रही है, बार बार गाल पे छू रही है। कुम्मन दास जी यह दृश्य को देखते देखते बोले, ठाकुर जी बार बार गाल से अपनी ये मोती की लटकन छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीड़ा को आज्ञा कर रहे हैं, बीड़ा खवाओ मोए, गाल में गाल पे छुप रहा है। तो कुम्मन दास जी बीड़ा लिया है। ठाकुर जी बोले, ए दारी के समझे ना है तू, बीड़ा ना चाहिए मोकू, तो बोले मक्खन खावे की इच्छा है रही है मेरी। कुम्मन दास जी बोले, अरे 56 भोग लगे ठाकुर जी आपको यहाँ पे, दूध दही घी मक्खन कोई की कमी थोड़ी है, लेकिन आज आपके संकेत से मुंह को लग रहा हो कुछ और आज्ञा करना चाह रहे हो आप। लाल जी बोले, ए कुम्मना, ये पास के गांव ते गोपी आवे रोज और दूर खड़ी खड़ी अपना मक्खन दिखावे और यूं के लाला तो मैं ताकत हो तो मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुम्मन दास जी बोले, तो जय जय कहा आज्ञा। बोले आज्ञा क्या, चुनौती देके गई है, मैं हूं नंद को लाला हूं, जाऊंगा बाकी यहाँ चोरी करके आऊंगा। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, जे द्वापर ना है कलयुग है, या कलयुग में तो आप अचल रहो, केवल मंदिर में ही रहो। आप मंदिर में अचल खड़े रहो तो आदमी आपको छोड़े ना है, कहीं चलवे फिरवे लग गए तो कहा होएगा। ठाकुर जी बोले, ना है मेरो मन है, मैं तो जाऊंगा। कुम्मन दास जी बोले, कैसे जानो बताओ। बोले, रात्रि में जैसी शयन है जाएगा, मंदिर बंद है जाए, पीछे खिड़की पे आ जाइयो मेरी पे, सोई खिड़की तक कूद के मैं तेरे संग चलूंगा और मैं और तू दोनों चोरी करके आएंगे। कुम्मन दास जी बोले, हम बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहां चोरी आवे लाल जी। बोले, तू खड़ो रहियो, बस फुर्ती रखियो, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस या को ध्यान रखियो, फुर्ती रखियो। कुम्मन दास जी बोले, जो आ गया। रात्रि का समय, शयन हो गए मंदिर के। ठाकुर जी तुरंत खिड़की से उतर करके पीछे गए। कुम्मन दास जी खड़े थे, कुम्मन दास जी के कंधा पे अपने पाम दोनों लटका लिए, सिर पे हाथ रख के, और ठाकुर जी मार्ग बता रहे हैं, अब यहाँ से दाएं मुड़ जा, अब यहाँ से बाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल। कुम्मन दास जी बोले, तुम कब डोले आए, तुम्हें किस पतो कहाँ है घर वाको। ठाकुर जी बोले, बहू बता के गई है मुझे कि मेरा घर कहाँ है। जैसे ही पहुंचे, घर में सब सोए हैं। ठाकुर जी ने चुपचाप देखी, बोले, देख वो रो छीका पे एक मक्खन, वो रखी है मटकी, वहीं चल। इसी कलिकाल में श्री कुम्मन दास जी को तो बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जहाँ लीला को हमेशा हमने श्रवण कियो, चिंतन कियो, गायन कियो, वो लीला आज पहली बार देखने को मिल रही है। और धन्य भाग या सखी के या गोपी के या के घर ठाकुर जी चोरी करवे आए हैं और मुंह को संग लेके आए। ठाकुर जी कुम्मन दास जी के कंधा पे खड़े है गए, छीका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके पान लगे। आहा, आज ठाकुर जी बोले, कुम्भना इतने साल बाद आज चोरी करके माखन खावे को मिलो, इतना आनंद आ रहा हो, मैं कहा बताऊं। ले तू भी खा। लेके मक्खन निकाले, अपनी जीभ पे चाटे और मक्खन में ठाकुर जी को अधरामृत लगवाए और वही मक्खन को ऐसे नीचे झुक के और कुम्मन दास जी को पवा रहे हैं। तू भी पाले। कभी नाक पे लगा रहे हैं, कभी आंख पे लगा रहे हैं, कभी मुंह पे लग जाए कुम्मन दास जी के। कुम्मन दास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। जय हो। अचानक से कुम्मन दास जी की इच्छा हुई, नहीं कि मैं देखूं तो सही ठाकुर जी चोरी करते कैसे हैं। तो ऐसे चरण पकड़ के खड़े थे, कंधा पे चरण है। कुम्मन दास जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर करी, सोई कहा, देखो ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे सरक रही है नीचे।
जैसे ही नीचे सर्कल लगी, कुमनदास जी बोले ठाकुर जी संभालो 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 संभालो, अबई देखो अबई आज हरी देखे नंगम नंगा, अबई है जाएगा सब काम। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लियो, मतलब माखन को छीका नहीं छोड़ो, दो भुजा और प्रकट कर ली, उनसे अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से छीका पकड़ के ठाकुर जी भोग लगा रहे। चतुर्भुज रूप कुम्भनदास जी के चित्त में ऐसा बैठ गया। लोगों ने शंख चक्र गदा पद्म में चतुर्भुज को देखा है, पर आज कुम्भनदास जी कह रहे हैं धोती संभाल तो भयो, छीको पकड़ो भयो, चतुर्भुज मैंने देखो। कुम्भनदास जी थोड़े बहाव में चले गए, भूल गए मैं कहाँ खड़ा हूँ, तन की सुधनाएं रही, सुनने के जैसे ही हिले डुले थोड़े अनकॉन्शियस से है गए, सोई ठाकुर जी हिलन लगे। अब ठाकुर जी हिले तो छीका हिलो तो वहां में से मटकी फूट के नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी की आवाज भई, गोपी बोली चोर 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 चोर, हमारे घर में चोर आए गए। अब जैसे ही चोर चोर हल्ला भयो, ठाकुर जी तो भाज गए, माते कुम्भनदास वहीं रह गए। सखी ने लेके बांस को डंडा और महाराज जो धुनाई करी कुम्भनदास की, बुढ़ापे में चोरी करे तारी के शर्म ना आवे तो। कुम्भनदास जी के तो नेत्र सजल, कुम्भनदास जी ने वह गोपी के चरण पकड़ लिए। कुम्भनदास जी बस गाते रहे और वो सखी पूछती रही, बाबा कहा बोल लो है, बाबड़ो है गो, पागल है गो है, कहा बोल लो है। कुम्भनदास जी बोले बतावे को विषय ना है गोपी, बस तेरे पामन की रज लेके जा रहा हूँ, तेरे भाग्य की कही ना जाए। स्वयं श्याम सुंदर आमे तेरे यहाँ चोरी कर और श्री कुम्भनदास जी को उसी समय जैसे ही बाहर गए तो ठाकुर जी कदम वृक्ष के नीचे खड़े, कुम्भनदास जी बेचारे पिटपिटा के आए। ठाकुर जी से आके बोले वाह जय जय, बड़ी भली चोरी करी तुमने, खुद तो भाज गए, मुंह को छोड़े आए वहीं पे। ठाकुर जी बोले मोते मत कह, मैं पहले ही कह रहा हूं तोते, चोरी में भैया जल्दी करियो। अब तुम खड़ो खड़ो जो है भाव में, अरे चोर है कभी भाव आना चाहिए, तुम भाव में खड़ो है। ठाकुर जी के चरणन में प्रणाम करके कुम्भनदास जी बोले जय हो भगवान, मैं कहाँ मुख से आपको धन्यवाद करूं जो आपने आज मुझको सुख दिया। ठाकुर जी बोले अच्छा कुम्भना एक खुशखबरी और है। कहा? बोले तेरे घर अबई अबई एक लाला, तेरे घर में एक लाला भयो है। ठाकुर जी खबर दे रहे हैं कि तेरे घर लाला भयो है और वो मेरो भक्त होएगो। तब कुम्भनदास जी ने बिना पुत्र देखे ही उसका नाम रख दिया चतुर्भुज दास। मैंने आज चतुर्भुज रूप का दर्शन किया ठाकुर जी के, वही चतुर्भुज को दास मेरे घर में जन्मो है। उन्हीं श्री चतुर्भुज दास जी का ये पद है, गोवर्धन वासी सांवरे।